कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, छत्तीसगढ़ के माटी इतका समृद्ध है कि ओमा जेन बीजल हमन बो देथन वह उपज के हमर किसान भाई मन ला समृद्ध बना देथे। जे तक बात करथन धान के कटोरा के नाम लेके पूरा छत्तीसगढ़ हा जगत में विख्यात है। फिर आप देखाओ हर किसान भाई मन करा छोटे छोटे कोला रथे, बारी रथे, जेमा ओमन अपन रोज के जीवन यापन करे बर आनी बानी के साग भाजी लगाथे। जहाँ तक बात करथन हमन खेती बाड़ी के, तो हमर किसान भाई जब मन जानबे करथे कि बाड़ी के जब बात आथे तो हर घर में कोला रथे, बाड़ी रथे, जी हमर किसान भाई मन आनी बानी के साग भाजी के खेती ल करथे। बात आथे कि हमन ऐसे उन्नत तकनीक ला अपनाई, ऐसे तरीका ला अपनाई जेखर ले कम समय में ज़्यादा ले ज़्यादा हमर फसल के उत्पादन हो सके। करेला निश्चित रूप ले 8 काल 12 महीना एकर खेती हमर किसान भाई मन करथे। आज करेला के खेती के बारे में बढ़िया विस्तार ले जानकारी दिखाबो, लेकिन सब ले पहली आप मन बर एक खास खबर दिखाओ। मिट्टी में गोबर खाद डालने से जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि गोबर खाद में सबसे पहले जो तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उससे उत्पादन ज़्यादा आता है और मिट्टी में जो मिट्टी की जो संरचना है वो बनी रहती है। खेत की जो मिट्टी है जिस टाइप की होनी चाहिए वैसा जो पौधे के लिए अपना जो फ़ायदेमंद है वो बनी रहती है। किसान भाई हो, संदेश के बाद फिर आप मन के स्वागत करथन। पहले हम आप मन ला कह रहे हैं कि करेला के बढ़िया खेती के बारे में हम आप मन ला जानकारी देवो के आज हमन पहुंच गए हैं ग्राम सुरहेली, विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा। तो यहाँ के वर्मा जीवन कौन ढंग ले खेत की तैयारी करते, कैसे करेला के खेती करते, इखर अनुभव ला परोसथन दिखाओ। मैं अभी जून के पहली हफ्ता में करेला के बीजारोपण करे हों। एकर लिए जमीन के जेन तैयारी है, कम से कम गहरा जोताई करे खातिर पहली पुराना जेन फसल रही से ओकर जेन टेबल रही से, मेढ़ रही से, ओला तोड़ना रही से। सेकेंड में प्लाऊ सिस्टम से गहरा जोताई करे के बाद एमे जेन ढेला आथे बड़े बड़े ओला तोड़े बर हेरो चलाहन। हेरो चलाए के बाद जब बारीक हो गई मिट्टी है तो फिर से रेजर करके टेबल बनाए। टेबल बनाए के बाद ड्रिप पाइप ला बिछाए हैं। एकर सिंचाई के जेन साधन है तेन ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में का होथे, पानी के बहुत ही कम खपत होथे, कम से कम 80% पानी के बचत होथे एकर से। और जब मेड़ हमार बन गए तो ड्रिप पाइप ला बिछा लेथन। ड्रिप पाइप बिछाए के बाद पानी छोड़थन कम से कम 24 घंटा पहली। जब जमीन है अच्छा से नमी सोख लेथे ओकर बाद हम जेन बीज है ओला कोकोपेट से एक ट्रे आथे और बीज ला हम भिंगाथन 48 घंटा। ओकर बाद कोकोपेट में ओला डाल लेथन। जब अंकुरित होथे तो ओला कोकोपेट में ट्रांसफ़र करे के बाद जब वह एक पर्टिकुलर हाइट में 8 से 9 इंच हो जाते तो ओला हमन टिपी कर देथन यही टेबल में, जेकर दूरी है 5 फीट के। और पेड़ टू पेड़ एक ड्रिपर पॉइंट छोड़ के वो लगाथन। कम से कम 2 फीट के दूरी में एक एक पौधा रोपित करथन। ये कंटिन्यू चलते रहता है। अभी छोटे है पौधा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करे बर हमन एला कंटिन्यू पानी देते रहथन ताकि ज़मीन में नमी बने रहा और पौधा ला पानी के कमी मत होए। अभी तो बेसिकली अभी जैविक खाद के रूप में हम गोबर खाद जेन है मिट्टी में मिला दे रहे हैं, कुछ सुपर फास्फेट मिला रहे हैं। ओकर बाद अभी पौधा कुछ बड़े हो जाइए और 2-4 दिन हो जाइए तो में हम 19-19 करके खाद डालबो। अभी एक भी बार खाद नहीं डले में। कटाई छटाई में जब पौधा फल निकल जाते ओकर साइज अच्छा आते तो टोटल मैनुअली है कटाई काम। रेजा मन उल तोड़ते, कैरेट में रखते, ग्रेडिंग करथन ताकि हमला मार्केटिंग करे में सुविधा होए। जेन फल है कुछ साइज है अपन साइज से बेसाइज हो जाते, आड़ा तिरछा हो जाते, ओला हमन अलग से ग्रेड कर देथन और फ्रेश माल मार्केटिंग के लिए भेजथन। जल प्रबंधन
जिन हम सब्जी के लिए करथन करेला के लिए, ओमे ड्रिप सिस्टम से एला पानी देथन। ड्रिप सिस्टम के फायदा ये है कि एमे कम से कम 80% पानी की बचत होथे। दूसरा चीज़, ड्रिप सिस्टम में जेन में पौधा लगे हैं ओला जतका पानी चाहिए ओतके पानी पहुँचते। एकर से का होथे, खरपतवार नियंत्रित होथे, नमी बाहर नहीं फैलाए, खरपतवार नहीं उग सके। तो इमें पानी के बचत के साथ साथ पौधा ला हमला जतका पानी देना है ओतके पानी हम देथन में। वैसे तो सिंचाई के कई साधन है। फ्लड सिस्टम से अगर देवत हन तो बहुत ज़्यादा पानी लगी, कभी कम कभी ज़्यादा। अगर जमीन लेवल नहीं है तो पानी रुक जही, पौधा के जिन जड़ है वो गल सकते, मर सकते। तो एमे का है, ये सब चीज़ के ये जिन बाधा आथे, कठिनाई आथे, ओकर से दूर रखते। तेकर कारण ड्रिप सिस्टम जिन है बहुत ही बढ़िया और बहुत सक्सेस सिस्टम है। पौधरोपण के पहली जमीन ला जब तैयार करथन तो ओकर पहली एमे कुछ पोषक तत्व के रूप में हम जनरली जैविक खाद जिन गोबर से बने रही थे ओकर छिड़काव करथन। साथ साथ थोड़ा से सुपर फास्फेट भी एमे डालथन ताकि ज़मीन में उर्वरा शक्ति अच्छा से बढ़े रहा है। नार वर्गीय फसल है, अगर हम इनको मंडप में नहीं रखेंगे तो फल जो है मिट्टी के संपर्क में आने से गल सकता है, कीड़े लग सकता है, दवाई डालने में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये जो सिस्टम है बांस का, बांस में इधर तार डालेंगे, तार डालने के बाद प्लास्टिक रस्सी, उसके बाद धीरे धीरे उनको चढ़ाते जाएंगे। जब चढ़ेंगे तो फल फूल सही सेटिंग होगा और दवाई और कीटनाशक का छिड़काव करने में बहुत आसानी होती है, उसमें दवाई का भी बहुत बचत हो जाता है। हर किसान के खेती किसानी करे के अलग अलग तरीका होते, लेकिन किसान भाई हो, खेती अपन सेती ऐसे हमन कथन, ये बात तो सही है, पर खेती हा सबों की सेती नहीं होके अपन सेती है। ये बात ला हमन सार्थक कब करबो, जब कस के मेहनत करबो तब। फिर कृषि विशेषज्ञ मन के सलाह लेके अगर हम करेला के खेती करबो तो नान चूक कोला बाड़ी, नान चूक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उन्नत तकनीक अपना के हम खेती कर सकत हन। करेला के वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, लेवा विशेषज्ञ के सलाह अपना दिखाथन। सबसे पहले किसान भाई कि हमको ज़मीन की तैयारी करना है, तो ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले प्लाट की गहरी जुताई कर लें एक दो बार। उसके बाद पाटा चलाएं और रोटोवेटर भी चलाएं। खाद डालने के बाद ही चलाएं, कम से कम खाद, गोबर की खाद है और डीएपी वगैरह है, सब मिला के एक बार अच्छी तरीक़ा से पाटा चला दें। उसके बाद फिर जुताई करें एक बार, और जुताई करने के बाद और एक बार पाटा चला दें। उसके बाद अपना लाइन, मतलब करेले की खेती के लिए लाइन से खेती करना है अपन को, तो पहले मेड़ बना ले, मेड़ बना ले और एक एक 1.5 फीट के दूरी में थाला बना ले, और थाला में कम से कम 1, 2, 3 बीज उसमें डाल लें, और डालने के बाद उसमें सिंचाई करें। चाहे कोनो फसल होए, निश्चित रूप ले हमार लगाए के तरीका हा प्रभावित करते। करेला घलो में यही बात लागू होते कि कौन ढंग ले करेला के बिजाई करना चाहिए, कतका दूरी हवा बीज के बीज दूरी होना चाहिए, पौधा ले पौधा की दूरी होना चाहिए, आवाज जानकारी दिखाथन। बीज की तैयारी के लिए कोकोपीट में अपना जो ट्रे रहता है, ट्रे में कोकोपीट मिला के उसमें हम पहले बीज की एक एक बीज डाल लें, और जब बीज अंकुरन हो जाए तब कम से कम बीज 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के आसपास जब पौधा हो जाए तो शाम के समय उस पौधे को रोपाई करना चाहिए। शाम के रोपण करने से फ़ायदा ये होता है कि रात पानी जो रहता है, नमी, वो रात भर नमी बराबर ज़मीन में बना रहता है, इसलिए शाम की रोपाई करना बहुत उत्तम रहता है। और हमारे उद्यानिकी विभाग से संगवारी हो, निश्चित रूप ले आप सब जानत हो कि बूंद बूंद पानी हमर जिनगानी। देखो नवा नवा जब उन्नत तकनीक उतरे है ना, तो पानी बचत घलो होते, और कम रकबा के बात करबो के ज़्यादा रकबा की बात करबो, टपक सिंचाई, फब्बारा विधि मन वरदान बने है। फिर करेला के खेती में कैसे पल्लो करना है, कैसे सिंचाई के प्रबंधन करना है, दिखाओ। अब हम सिंचाई की बात करते हैं,
तो सिंचाई के लिए हमारे उद्यानिकी विभाग से ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे पानी का भी बचत होता है और विभाग द्वारा इसमें 70% छोटे किसानों को और बड़े किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। तो ड्रिप से सिंचाई करने से यही फ़ायदा होता है कि पानी की बचत होगा और पौधे को जितना पानी चाहिए उतना उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और पानी मतलब देने का जो तरीका है, कम से कम ड्रिप के 3-4 घंटा ड्रिप चलना चाहिए दिन में और 8 दिन के अंतर में पानी देना है। लगातार पानी देने से भी पौधा ठीक गल जाता है, इसलिए पानी के थोड़ा सा अंतराल बीच बीच में अंतराल गैप रहना चाहिए। जैसे हमन बिजाई करथन और पहली पल्लो करथन तो हमार फसल के बीजहा तो जाम जाते, उनकर संगे संग आप मन देखे हो आनी बानी के नींदा है, खरपतवार है जहाँ जाम थे, जेकर नींदा नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आजकल उन्नत तकनीक जब उतरे है तो हमारे किसान भाई मन एक रासायनिक विधि घलो ले खरपतवार के नियंत्रण करते। कौन ढंग ले करेला के खेती में निंदाई गुड़ाई करना चाहिए आवा देखथन। खरपतवार वैसे ड्रिप सिस्टम से लगाने से खरपतवार की संख्या बहुत कम होता है और अगर हम मल्चिंग की सुविधा अगर दे दें, ये हमने हमारे उद्यानिकी विभाग द्वारा मल्चिंग अनुदान में दिए जाते हैं। 50% अनुदान में प्रति हेक्टर 20,000 अनुदान राशि देने का प्रावधान है। तो इसमें वैसे घास खरपतवार बहुत होता है, अगर बीच बीच में अगर खरपतवार हो गया तो उसकी नियंत्रण के लिए हम खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, या बीच में ज़्यादा कम घास है तो वो हाथ से निकलवा भी सकते हैं। ये मतलब खरपतवार इस तरह हमारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। अब हम बात करते हैं खाद की। खाद में सबसे पहला तो गोबर खाद की बात करते हैं। तो गोबर खाद जुताई के समय ही उसको देते हैं और डीएपी जो रहता है वो भी जुताई के समय ही खाद देते हैं और यूरिया जो है 2 बार करके देते हैं। ड्रिप में ही उपयोग करते हैं, जैसे डीएपी को भी और यूरिया को ड्रिप के माध्यम से हम सिंचाई खाद दे सकते हैं। और पोटास भी है, पोटास इसमें बहुत ज़रूरी है इस पौधे के लिए, करेला के लिए, कि पोटास का भी हम ड्रिप के माध्यम से खाद दे सकते हैं। ये 3 खाद मुख्य है करेले के पौधे के लिए। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान।
अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कस के मेहनत करैया हमर किसान भाई मन चुक जाते थोड़ कनागर फसल डहर चेत नहीं कर है तब। और फिर करेला के जहाँ तक बात करबो, कतका बेर रोग आथे, कतका बेर कीड़ा मकोड़ा संचर थे, गम नहीं मिले। तही पाए के दिन भर हमर किसान भाई मन ला जागरूक रहे के जरूरत पड़ते, जागे के जरूरत पड़ते खेत में। तो भाई कौन ढंग ले करेला के रोग प्रबंधन करना चाहिए, कौन ढंग ले एकर कीड़ा के नियंत्रण करना चाहिए, आवा दिखाथन। करेले में वैसे बीमारी बहुत कम ही लगता है। मुख्यतः जैसे पाउडर मिल्ड्यू कभी कभी हो गया तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए निदान के लिए आपका डायथेनियम 45 है या कार्बेंडेजिम है, इस दवा का हम स्प्रे कर सकते हैं। करेला के अच्छा आमदनी है बर महत्वपूर्ण बात आते कि हमन के श्रेणीकरण कैसे करी, एकर ग्रेडी कैसे करी, ओकर पहली तोड़ा घानी हमन ला प्रमुख बात आते कि कौन अवस्था में तोड़ना चाहिए और बाजार की मांग कैसे है। काबर के उसे आप मन जानत हो करेला के खेती ला 8 काल 12 महीना हमन करथन। फिर बाजार में जब मांग अच्छा रहते वही घानी हमन तोड़त हन तो निश्चित रूप ले हमला आमदनी मिलते। करेला के खेती में कौन ढंग ले श्रेणी करना चाहिए, कैसे कटाई छटाई करना चाहिए, का बात क्या चेत करना चाहिए, आवा देखथन। अब बात आती है जैसे हमने दवाई का बीमारी के बारे में भी बता दिया। अब जैसे फल उत्पादन हो रहा है तो हमको कटाई छटाई कैसे करना है या फल की तोड़ाई कैसे करना है, तो बहुत इसके लिए बहुत सावधानी बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम फल तोड़ रहे हैं तो उसका बेल ना टूटे, सावधानी से धीरे से उसको तोड़ें। और बेल को जैसे ऊपर चढ़ाने के लिए सहारा देना पड़ता है, तो सहारे में वो बेल चढ़ जाएगा तो हमको वैसे फल खराब भी नहीं होगा और तोड़ने में हमको सुविधा भी होगी। तोड़ाई करते हैं तो उसके बाद भंडारण जैसे ओपन शेड या कहीं भी ला के उसका ग्रेडिंग करते हैं। तो जैसे खराब फल है या छोटे फल है उसको हम अलग कर देते हैं और जो अच्छा फल है उसको हम बाज़ार के लिए भेजते हैं। निश्चित रूप से किसान भाई हो, करेला एक और कथे न के रोग भगावे अनेक। तही पा के 8 काल 12 महीना करेला के मांग बाजार में बने चलते। बीमारहा के संगे संग देखियो तो सबेज कोई एला खावेज करते। तही पा के करेला के खेती के रकबा ला बढ़ाए बर हमन अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम ले लगातार आप मन ला जोर देथन। करेला के कैसे बाजार व्यवस्था है, आवा कार्यक्रम के माध्यम ले आप ला जानकारी दिखाथन। वैसे करेले के बीज प्रति एकड़ कम से कम 1 किलो बीज लगता है। और करेले के जब उत्पादन की बात करते हैं हम तो उत्पादन बहुत बढ़िया अच्छा उत्पादन होता है इसका। और किसान भाइयों को उत्पादन करीब हेक्टर में 2 लाख से कम उत्पादन फ़ायदा नहीं होता है इसका। कम से कम हम बता रहे हैं 2 लाख फ़ायदा मतलब खर्च काट के 2 लाख आमदनी आ जाता है इससे। भाई जब आमदनी हाथ माथे पैसा जब आते तो हमारे किसान भाई मन गुनगुनाए लगते। और गुनगुनाए की जब बात आ गई तो संगवारी हो आप मन बरे ये सुघर लोकगीत देखो। घरी नरे भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नरे नारे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो ए घरी घरी नरे भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला घरी नरे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरे नाना जो भला।
खुले वो परवान के हंसा जो के मड़ी लछवैले खुले वो परवान के हंसा जो हे हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती खुले वो चना कई डारे जो भला गायो जड़े थे मोर मूंगा यो मोती खुले वो चना कई डारे जो भला गरी गरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला भैया नहा नरे ना ए नहाना मोरा नाना जो भला सगाड़ाया देवता सेवर लागम तोरे जो भला जो हरा मोरा सहारा देवता सेवर लागम तोरे जो भला सगाड़ाया देवता के मड़ी लछवैले खुले वो परवान के हंसा जो भला सगाड़ाया देवता के मड़ी लछवैले खुले वो परवान के हंसा जो भला हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती खुले वो चना कई डारे जो भला गायो चरित मोर मूंगा यो मोती खुले वो परवान के हंसा जो भला करी करी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला हरे नरे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो भला मरा माग वीर सेवर लागम तोरे जो भला हरा मोरा माया वीर सेवर लागम तोरे जो भला माग वीर के मड़ी लछवैले खुले वो परवान के हंसा जो भला मड़ी लछवैले खुले वो परवान के हंसा जो ए हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती खुले वो चना कई डारे जो भला हे करी करी नरे भैया नगा नरे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला हे करी करी नरे भैया नगा नरे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला हे करी करी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला हे करी करी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला। तो किसान भाई हो, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बढ़िया आप मन ला केरला के वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी देखा है। देखियो ना कतका सुघर हमारे किसान भाई मन अपन अनुभव बताइन और हमार कृषि विशेषज्ञ घलो मन बढ़िया फुरिया के आप मन पर बढ़िया जानकारी आप मन ला बढ़िया आज के कार्यक्रम में देखा है। अब कैसे लगी चिट्ठी पत्री लिख के आपन खचित बताओ भाई, हमार पता ला आप मन जानबे करा था। नवा दर्शक संगवारी मन बर हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। अब संग दो विदा, जय जोहार, राम राम।